को हम ना चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द के कारण पढ़ेंगे, यानी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है हर बार हार्ट अटैक की ही वजह हो। ठीक, तो देखो सबसे पहले देखो चेस्ट पेन के क्या क्या कारण होते हैं यानी कि सीने में दर्द में। तो सबसे पहले हम कार्डियक दिखेंगे यानी कि हार्ट की वजह से, हार्ट की वजह से भी सीने में दर्द होता है। तो सबसे पहले क्या होता है यानी कि एमआई, मायोकार्डियल इंफॉक्शन। ठीक, तो इसमें जो होगा वो होगा रेडिएटिंग पेन होगा, यानी कि जो सीने से दर्द शुरू होगा और रेडिएट करेगा शोल्डर की टिप तक, किस साइड यानी कि लेफ्ट साइड में, जबड़े तक जा सकता है और इसमें होती है बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। तो हो सकता है क्या ये एमआई का, एमआई की वजह से दर्द हो रहा हो। दूसरा क्या हो सकता है जैसे एंजाइना पेक्टोरिस, ये भी क्या होता है हार्ट की वजह से सीने में दर्द होता है। ठीक है, तो जो दर्द होगा वो एक्सर्शन के दौरान होगा, जैसे मान लो वो रनिंग करता है या मान लो भागता है, तब क्या होता है कि सीने में दर्द होने लगता है। और रेस्ट से या नाइट्रोग्लिसरीन अगर इसका वो यूज करता है तो क्या होता है जो सीने में दर्द है वो क्या होता है आराम यानी कि बंद हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस के बाद ही क्या होता है एमआई होता है। ठीक, तो ये तो हार्ट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है यानी कि सीने में दर्द की। और क्या हो सकता है जैसे जीआईटी, जो तुम्हारी इंटेस्टाइन है उसकी वजह से भी क्या होता है कभी कभी सीने में दर्द होता है। जैसे जीईआरडी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, इसमें क्या होता है जैसे सीने पे जलन सी होती है, खट्टी डकारा वगैरह आती है। और ये क्या होता है बढ़ जाता है जब वो खाना खाता है, बताएगा जब बढ़ जाता है जब हम खाना खाते हैं या लेट जाता हूं, उस टाइम क्या होता है सीने में क्या होता है दर्द यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि सीने पे जलन या दर्द टाइप का। तो कैसे कंफर्म हो जाएगा ये, अगर मान लो पेंटाप्रोजोल देके उसको आराम मिलता है तब क्या हो सकता है कि इसकी वजह से यानी कि जीआईटी की वजह से दर्द हो रहा है सीने में। ईसोफेजियल स्पाज्म हो सकता है, जो खाने की नली है उसमें क्या हो जकड़ाहट हो जाए, तब भी क्या होता है सीने में दर्द होने लगता है। और पता है पेप्टिक अल्सर की वजह से भी सीने में दर्द होता है। तो ये पेप्टिक अल्सर क्या है, जैसे जो खाने की नली है ईसोफेजियल उसमें अल्सर हो जाए या स्टोमक में अल्सर हो जाए, जो और क्या छोटी आंत जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं उसमें घाव हो जाए। तो पता कैसे चलेगा कि किसमें हो रखा है, जैसे मानो खाना खाया और उसके सीने पे जलन होने लगी तो क्या है स्टोमक में अल्सर हो रखा है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर सीने पे जलन हो रही है या मान लो दर्द सा हो रहा है तब क्या है यानी कि ड्यूडेनम में अल्सर हो रखा है। तो इनका सबका पता कैसे चलेगा, यानी कि पता चलेगा अगर पेंटाप्रोजोल से अगर उसको आराम मिल जाता है तो होता है कि जीआईटी की वजह से उसके सीने पे दर्द हो रहा है। और ये कैसे कंफर्म होगा, ये होगा ईसीजी के थ्रू। ठीक है, कि उसके सीने में दर्द हो रहा है। ठीक, और देखो यानी कि चेस्ट यानी कि सीने में दर्द के हम कारण पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या कारण और हो सकते हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल, ये भी हो सकता है, जैसे कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, आइटिस मींस क्या होता है इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है सीने में दर्द हो सकता है। और ये दर्द जो होगा वो लोकलाइज होगा, किसी एक जगह पे हो रहा होगा और दबाने से क्या होगा बढ़ जाएगा, उसको हमको बोलते हैं टेंडरनेस बोलते हैं। तो ये क्या हिस्ट्री बताएगा, बोलेगा कि मैं गिर गया था या मेरे किसी ने चोट मार दी, ये वाली बताएगा। तो हो सकता है कि मसल्स में या उसके जो हड्डी है उसकी वजह से दर्द हो रहा है। साइकोलॉजिकल हो सकता है सीने में दर्द, साइकोलॉजिकल जैसे पैनिक अटैक आते हैं किसी को, जैसे बताया गया सीने में ऐसा लगता है किसी ने बांध दिया है इसका, और पैनिक अटैक के दौरान उसके हार्ट रेट क्या होता है बढ़ा रहता है। ठीक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने की दर होती है छोटी हो जाती है, स्वेटिंग पसीना आने लगता है और ऐसा लगता है कि उससे बचूंगा नहीं हम। तो कंफर्म कैसे करेंगे, यानी कि ईसीजी करा के देख लेंगे पेशेंट को, ईसीजी में क्या होगा नॉर्मल दिखाएगा ईसीजी इन वाले पेशेंट के लिए, यानी कि जो साइकोलॉजिकल होते हैं चेस्ट में पेन उनके। पल्मोनरी हो सकता है, यानी कि लंग्स की वजह से भी क्या होता है सीने में दर्द हो सकता है, जैसे मान लो सिर्फ निमोनिया हो गया किसी व्यक्ति को तब भी सीने में क्या होता है दर्द होता है। लेकिन ये क्या रहता है दोनों साइड हो सकता है अगर दोनों लंग इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या रहता है जैसे बुखार बताएगा व्यक्ति, बुखार है खांसी है और बलगम आ रहा होगा उसके लिए। ठीक, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये सीने में जो दर्द हो रहा है वो निमोनिया की वजह से हो रहा है। और क्या हो सकता है जैसे एंजाइटी, एंजाइटी की वजह से भी क्या होता है सीने में दर्द हो सकता है, जैसे मान लो बहुत ज्यादा चिंता में है, वो घबराहट हो रखी है, किसी चिंता जैसे मान लो से एग्जाम की चिंता हो रखी है, ये जो पेन रहता है वो माइल्ड या मॉडरेट रहता है। ठीक है, या डिप्रेशन का कोई व्यक्ति शिकार है उसको भी चेस्ट में दर्द हो, सीने में दर्द हो सकता है। तो ये सब क्या है कारण है। तो हम क्या है एमआई को पढ़ रहे हैं, हमने एमआई को हम शुरू करेंगे, नहीं सॉरी एमआई नहीं पहले इसको शुरू किया है हमने, तो इसकी क्लास कल से आएगी डेली। ठीक है, एंजाइना की फुल एन की सबसे पहले हम इसके कारण पढ़ेंगे, एंजाइना के क्या क्या कारण है। ठीक है, और क्या होगा फिर इसके बाद की पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि क्या क्या फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी हो सकती है। उसके बाद क्या सिम्टम्स होंगे, जैसे एंजाइना का अगर कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो क्या क्या परेशानी लेके आएगा वो, फिर उसके बाद हम क्या क्या उसके एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं अगर एंजाइना का पेशेंट है, और उसके बाद हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। फिर इसके बाद यानी कि एंजाइना पढ़ लेंगे हम, तो एंजाइना के बाद क्या होता है एमआई होता है, यानी कि मायोकार्डियल इंफॉक्शन। ठीक है, इंफॉक्शन होता है, तो इसका भी ऐसे ही पढ़ेंगे हम। तो ठीक है, आज ये वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे, कल से हम एंजाइना को। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लोगों को शेयर कर दें ताकि पता चल जाए
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस स्थिति में, ठीक है।